विशाल नाइक सर मैन फ्रॉम वसई विरार, उसी साथ साथ अजीत जी निकम साहब मैन फ्रॉम बदलापुर। तो मैच ऑन होता हुआ, स्ट्राइक पे बल्लेबाज परशुराम लांबोरे, नॉन स्ट्राइक पे P1 पावर प्ले का षटक, अंपायर बिगिनिंग स्टार्ट नाउ, गेम इज ऑन। परशुराम लांबोरे स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइक पर राकेश, गेंदबाजी मार्ग पर, गेंदबाज नीतेश। इस बार पहली गेंद अंपायर जी ने अपने बाजुए खोलते हुए आईसीसी लॉ नंबर 22 पनिशमेंट दिया। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली ट्रेन 2 पर आते हुए जाना था वाशी, पहुंच गए काशी, और 1 रन की काशी एक्स्ट्रा में करते हुए गेंदबाज नीतेश लांबोरे। तो 1 रन के साथ आगाज होता हुआ। भाईजान 1 मिनिट, हॅलो, या ठिकाणी कल्याणकारी धनगर समाज संस्था रोहाताळा मुरुड चे अध्यक्ष सन्माननीय धाऊ भिकाजी ढेबे साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। त्याचबरोबर कल्याणकारी धनगर समाज संस्थेचे सेक्रेटरी सन्माननीय केशवजी हिरवे साहेब यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। मी दोन्ही मान्यवरांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती येऊन स्थानपन्न व्हायचं आहे। आपली या केडीपीएलच्या वतीने या ठिकाणी बसण्याची व्यवस्था केलेली आहे। त्याचबरोबर कल्याणकारी धनगर समाज संस्थेचे खजिनदार आनंदजी लांबोरे साहेब यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। त्यांनाही विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती येऊन स्थानपन्न व्हायचं आहे। यस, थैंक यू सो मच अतिथि देवो भव। और उसी अतिथि यहाँ पर तशरीफ लाते हुए केडीपीएल सीजन 6 2023-24 का ये थरार हमारे सामने पहली गेंद दिशा से भटकते हुए गेंदबाज नीतेश लांबोरे, और नेक्स्ट गेंद के ऊपर प्रहार किया लॉन्ग स्टॉप बाउंड्री लाइन के पार, केडीपीएल चौकार। 4 रनों की सहायता से स्कोर पे बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 5 रन। अभी अभी चौवा लगाया है, छक्का लगाना बाकी है। अभी अभी चौवा लगाया है, छक्का लगाना बाकी है। आगाज तो आपने देखा है, अंजाम अभी तो बाकी है। परशुराम लांबोरे स्ट्राइक एंड पर, इस बार फिर से एक बार लेग स्टिक को छूटती हुई गेंद, अंपायर हमारी तरफ मुड़ते हुए, क्या नतीजा होगा, क्या डिसीजन होगा, वेट और वॉच, क्या डिसीजन अंपायर के माध्यम से होगा। और यहां पर अंपायर से अपील करते हुए और उस अपील को नकारते हुए ऑफिशियल अंपायर 22 के बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगने के बाद 1 रन जरूर प्राप्त करते हुए इस 1 रन की सहायता से स्कोर पे बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 6 रन स्कोर कार्ड पर। ऑफिशियल अंपायर एमसीए के अंपायर सन्माननीय विशाल जी नाइक साहब वसई विरार, उसी साथों साथ अजीत जी निकम सर बदलापुर। और ये पूरी टूर्नामेंट केडीपीएल की टूर्नामेंट लाइव कवर की जा रही है ड्रीम्सcricket.in माध्यम से, जिसके सीईओ कौस्तुभ जी पाटिल, मास्टर कैमरा आतिश, स्कोरर प्रणय जी, साइड एंगल कैमरा क्षितिज और स्क्रीन दिखाने वाले साई पाटिल। साई पाटिल के लिए कहना चाहूंगा, साई पाटिल आपके जिंदगी में खुशी कभी कम न हो, आपके जिंदगी में खुशी कभी कम न हो। भगवान आपको ऐसी आइटम दे जो दबंग के मुन्नी से कम न हो। जरूर साहिल पाटिल खुश होंगे, क्योंकि जरूर यहाँ पर दबंग की अंपायर जी का इशारा व्हाइट का आता हुआ, व्हाइट +1 कुल मिलाकर 2 रन, तो यहाँ पर 1 ही रन प्राप्त किया जाएगा। इस 1 रन की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है साक्षी भाभी के हीरो महेंद्र सिंह धोनी, कैप्टन कुल, जर्सी नंबर 7 स्कोर कार्ड पर आते हुए। स्ट्राइक पे राकेश बावदाने, इस बार ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, हवा में खेलने की कोशिश, डोकरा डोकरी कौटाचा बोला, डोकरा मारते डोकरीला डोला। अगर इस तरह के कैच छोड़ेंगे ना दोस्तों, वो जमाना आएगा, क्योंकि यहाँ पर कुंवारिया लड़की नहीं मिल रही, अभी डोकरी को ही डोला मारना पड़ेगा। और ये खासियत है, अगर कैच पकड़ोगे तो वाट टोला होगा, और वही कैच छोड़ने के बाद राकेश बाबा ने जैसे बल्लेबाज को लाइफ लाइन देते हुए, लास्ट ईयर के स्टार प्लेयर थे केडीपीएल के, और वही खिलाड़ी उनकी लाइफ लाइन देते हुए इस 1 रन की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है रविंद्र जडेजा सर, जर्सी नंबर 8 स्कोर कार्ड पर, पहला और प्रगति पर। इस बार अच्छी गेंद बैकफुट पे जाकर क्या तो से पंच किया पॉइंट दिशा में, वहां पर फील्डर तैनात थे। 1 रन की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है, हमारे स्कोरर हमें बतलाते हुए स्कोर कार्ड पर स्कोर जा पहुंचा है 9 रन। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें आना बाकी, 2 टू गो। तो यहाँ पर पहला पावर प्ले का षटक जारी होता हुआ, गेंदबाजी मार्ग पर फिर से एक बार नीतेश लांबोरे।
गेंदबाजी करने के लिए तैयार, स्ट्राइक पे एक लाइफलाइन के साथ बल्लेबाज राकेश बावदा ने, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच के हीरो। इस बार लोअर फुल टॉस किस्म की गेंद, सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे, भाग अर्जुन भाग, गेंद लॉन्ग स्टॉप बाउंड्री लाइन के पार, आता है दर्जेदार रुबाबदार केडीपीएल चौकार। डीजे वाली पोर, पर यहाँ पर झुमका वाली नहीं तो क्रिकेट वाली पोर जरूर केडीपीएल सीजन 6 में हमें दिखाई देते हुए। तो दोस्तों अक्सर कहा जाता है मेरे प्यार को बेवफाई का इनाम दे गई, मेरे दिल में यादों का पैगाम दे गई। मैंने कहा मेरे दिल में दर्द है जाने मन तेरे बिना, जाते जाते बेवफा झंडू बाम दे गई। तो फिर से एक बार आखिरी गेंद पर चौवा जड़ दिया बल्लेबाज। आहा, इस बार अच्छी गेंद बीट कराते हुए, फंसाते हुए, चकाते हुए, गंडाते हुए गेंदबाज नीतेश लांबोरे। आखिरी गेंद जरूर डॉट होती हुई, शानदार गेंदबाजी का स्पेल यहां पर जरूर था, पर फील्डरों ने साथ नहीं दिया। जो कैच छोड़ा था ऑन साइड में, उसके बाद लॉन्ग स्टॉप में चौवा गया। तो यहां पर अक्सर कहा जाता है प्रणय सर कि हर इंसान दिल का बुरा नहीं होता, हर इंसान बेवफा नहीं होता, बुझ जाता है दीपक अक्सर तेल की कमी से, हर बार कसूर हवा का नहीं होता। तो यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे, पर फील्डरों को साथ देना अनिवार्य होता है। 20 मिनट्स में इनिंग समाप्त करना है। टीम कुलस्वामिनी प्रसन्न, ध्यान दीजिए, अगर 20 मिनट्स में आपके ओवर समाप्त नहीं होते तो पेनलाइज किया जाएगा। तो एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है मोहम्मद सिराज, जर्सी नंबर 13 स्कोर कार्ड पर। गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज सूरज। मैंने अभी अभी कहा था कि हर इंसान दिल का बुरा नहीं होता, हर इंसान बेवफा नहीं होता, बुझ जाता है दीपक अक्सर तेल की कमी से, हर बार कसूर हवा का नहीं होता। और सूरज इस खिली हुई धूप में क्या प्रकाश में होंगे अपने टीम कुलस्वामिनी प्रसन्न के लिए, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों ने 13 के अवसर से जरूर यहाँ पर इरादे स्पष्ट किए हैं। रख हौसला खुद पर, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू क्यों परेशान है हीरे और मोती के चक्कर में, तुझे उतना ही मिलेगा जितना लिखा है तेरे मुकद्दर में। तो एक ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन स्कोर कार्ड पर। दूसरे ओवर के लिए गेंदबाज सूरज लांबोरे, स्ट्राइक पे परशुराम। सूरज की पहली गेंद ऑन ड्राइव किया हुआ, स्ट्रोक मिड ऑन की दिशा में, खिलाड़ी ऑन साइड में थोड़े से फंबल। जब तक फील करेंगे तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए चीते की दौड़ लगाते हुए 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। पॉपिंग क्रीज में जरूर मौजूद थे वहां पर बल्लेबाज परशुराम। इस दोनों की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन। भुवनेश्वर कुमार, जर्सी नंबर 15 स्कोर कार्ड पर। जरूर यहां पर अच्छी साझेदारी बिल्ड करनी होगी टीम टिटवीचा राजा मौर्या, और वही बल्लेबाज जरूर अपने बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखलाते हुए, पर टीम कुलस्वामिनी प्रसन्न को यहां पर ब्रेक थ्रू दिलाना होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि हुकला तो चुकला नहीं, ठोकला तो जींकला, यही समीकरण क्रिकेट का। इस बार भी मर किस्म की गेंद, उसे खेल दिया ऑन साइड में, खिलाड़ी गेंद के नीचे। जब तक फील्ड करेंगे तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी से मुकम्मल। तेरे इश्क की बॉलिंग ने मेरे दिल का विकेट गिरा दिया, तेरे इश्क की बॉलिंग ने मेरे दिल का विकेट गिरा दिया, पर तकदीर तो देखो, तेरा बाप अंपायर था, मेरे बॉल को नो बॉल देकर फ्री हिट बना दिया। उगड़ा डोले पहानिट, चेंडू आहे फ्री हिट। सॉरी विशाल सर और अजीत सर, ये मेरा पंच है, इसलिए मैंने आपसे कहा। तो ये फ्री हिट की गेंद होगी बल्लेबाज परशुराम के जानकारी के लिए। इस बार फ्री किक, उसका फायदा ना उठा सके गेंद शॉर्ट पॉइंट रीजन में, वहां पर फील्डर थोड़े से फंबल, पर देखिए यहां पर आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए चीते की दौड़ लगाते हुए 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। दोस्तों क्रिकेट में हर एक संयम जरूरी होता है और फील्डरों का साथ जरूरी, और वही गलती यहां पर होती हुई टीम कुलस्वामिनी प्रसन्न के माध्यम से इस दोनों की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 20 रन स्कोर कार्ड पर, बिना कोई विकेट खोए। गेंदबाजी मार्ग पर सूरज लांबोरे, शानदार बल्लेबाजी होती हुई टीम
टिटवीचा राजा मौर्य जिसमें बल्लेबाजी करते हुए परशुराम जिन्होंने 6 गेंदों का सामना किया, निजी बल्ले 12 रन पर बल्लेबाजी करते हुए उसी साथों साथ राकेश बावदाने ने 3 गेंदों का सामना किया, मात्र उनके बल्ले से 1 रन प्राप्त हुआ है। फिर से एक बार सूरज अपने ओर की अगली गेंद, इस बार अच्छी गेंद, बड़ा हुक लगाने का प्रयास, लो पर लीडिंग एज गेंद, थर्ड मैन रीजन बॉर्डर लाइन के करीब, गेंद सीमा पार, आता है दर्जेदार संजीवनी केडीपीएल चौकार। थैंक यू डीजे मास्टर। कैलाश डेबेन के माध्यम से अगर दोनों भी खिलाड़ी ने छक्कों के हैट्रिक लगाई तो 200 रुपए 500 रुपए का इनाम होगा कैलाशी डेबेन के माध्यम से छक्कों के हैट्रिक के लिए। इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया ऑन साइड में, डीप कवर रीजन में फील्डर तैनात थे, तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल। इस 1 रन की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 25 रन स्कोर कार्ड पर 25। चेतेश्वर पुजारा जर्सी नंबर 25 जरूर स्कोर कार्ड पर आते हुए यहां पर रनों की लई लूट करते हुए, अभी नहीं तो कभी नहीं, यही स्लोगन यहां पर टिटवीचा राजा मौर्य बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देते हुए। फिर से एक बार सूरज, इस 1 रन की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 26 रन स्कोर कार्ड पर। शानदार बल्लेबाजी। तो अक्सर कहा जाता है जब टूटने लगे हौसले तो ये बात याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिलें अपनी, क्योंकि जुगनू भी कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है, जुगनू यानी काजवा जो रात के समय अपना प्रकाश लेकर खुद चमकता है, और वही चमक यहां पर दिखानी है बल्लेबाजी करने वाली टीम टिटवीचा राजा मौर्य को, तो बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे। फिर से एक बार सूरज, इस बार स्विच हिट किया है, जली को आग कहते हैं, पूजी को राग कहते हैं, जिसके बल्ले से चौवे निकलते हैं उसे परशुराम लामोरे कहते हैं। डीजे स्विच हिट किया हुआ स्ट्रोक जरूर यहां पर बल्लेबाज परशुराम लामोरे, जिन्होंने 9 गेंदों का सामना करते हुए नीचे 21 रन पर बल्लेबाजी करते हुए 2 ओवर की समाप्ति के बाद जरूर स्कोर कार्ड पर टिटवीचा राजा मौर्य 30 रन। और जिस तरह से नरेश सर, मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह से नरेश राकेश बावदाने से मैंने पूछा था तो उन्होंने बोले 60 प्लस करने का हमारा तर्जुमा होगा, और यकीनन वही जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए साझेदारी जो उन्होंने बिल्ड की है 2 ओवर की समाप्ति के बाद 15 के औसत से 30 रन मुकम्मल करते हुए, तो ऐसा कहा जाता है रख हौसला खुद पर, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और जरूर वहां पर जो हौसला रखा है वही बुलंद करते हुए टीम टिटवीचा राजा मौर्य। हॅलो, धन्यवाद डीजे। मी केडीपीएल कमिटीचे अध्यक्ष चंद्रकांत शिंगाडे साहेब यांना विनंती करतो की कल्याणकारी धनगर समाज संस्थेचे अध्यक्ष दाऊ भिकाजी डेबे साहेबांचं या ठिकाणी शाल व पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करायचं आहे। त्याचबरोबर कल्याणकारी धनगर समाज संस्थेचे सेक्रेटरी केशवजी हिरवे साहेब यांना देखील या ठिकाणी शाल श्रीफळ व पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचंही स्वागत करायचं आहे। त्याचबरोबर कल्याणकारी धनगर समाज संस्थेचे खजिनदार आनंदजी लांबोरे साहेब यांचं देखील शाल श्रीफळ देऊन स्वागत करायचं आहे। थैंक यू सो मच। अतिथि देवो भव, और उनका सत्कार करना हमारा परम कर्तव्य है, तो इसलिए तो कहा जाता है वो गुलाबी क्या जिसमें लाली ना हो, वो ससुराली क्या जिसमें साली ना हो, और वो क्रिकेट का मैदानी क्या दोस्तों जिसमें मान्यवरों के लिए ताली ना हो। सभी मेहमानों के लिए तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल किया जाए, स्वागत किया जाए, वेलकम किया जाए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद दोस्तों मैदान पर चलते हैं। 30 रन स्कोर कार्ड पर जरूर लगते हुए स्ट्राइक पे बल्लेबाज राकेश बावदाने, योगेश जी जोरे मैन फ्रॉम मुंबई की जानिब से लगातार छक्कों 1000, और गेंदबाजी करने वाले गेंदबाजों के लिए भी लगातार 3 गेंदों में 3 विकेट
लेने वाले गेंदबाजों के लिए भी 1000 रुपए का इनाम होगा। योगेश जी जोरे मैन फ्रॉम मुंबई गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज हम देख रहे हैं सुनील लांबोरे। जरूर पहली गेंद यहां पर राकेश बावदानी जैसे बल्लेबाज को बीट किया, फंसाया, चकाया, गंडाया गेंदबाज सुनील ने। इस बार नो गेंद। अंपायर सर अवैध एक्शन, नागोबा डुलायला लागला ऐसा कहा जाता है और उसी शैली में गेंदबाज को जकड़े गए। पानी लेके जाए मैदान में। जरूर अवैध एक्शन में जकड़े गए गेंदबाज जिसे फेंकी कही जाती है और मेरी परिभाषा में मैं अक्सर कहता हूं नागोबा डुलायला लागला। और इस गेंदबाज को पूरी टूर्नामेंट के लिए बैन किया जाएगा। अवैध एक्शन गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज के ऊपर जरूर यहां पर पनिशमेंट। पूरी टूर्नामेंट में ये गेंदबाजी नहीं करेंगे। ये जरूर यहां पर कमेटी का नियम हमें याद दिलाते हुए नरेश जी बावदानी उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। तो फिर से एक बार फ्री की गेंद होगी क्योंकि यहां पर अवैध एक्शन गेंदबाजी जिसे कहा जाएगा और उसी शैली में जकड़े गए गेंदबाज सुनील लांबोरे। तो जरूर यहां पर गेंदबाज चेंज किया जाएगा। एक्स्ट्रा की बदौलत स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा 31 रन स्कोर कार्ड पर। स्पीड अप करना है टिटवीचा राजा मौर्या। टीम से भी गुजारिश है राकेश बावदानी यू आर ओके क्योंकि थोड़ी सी इंजरी जरूर हो चुकी थी उन्हें इस गेंद के ऊपर। तो फ्री की गेंद, अंपायर सर का इशारा। तेरे इश्क की बॉलिंग ने मेरे दिल का विकेट गिरा दिया, तेरे इश्क की बॉलिंग ने मेरे दिल का विकेट गिरा दिया, पर तकदीर तो देखो तेरा बाप अंपायर था, मेरे बॉल को नो बॉल देकर फ्री हिट बना दिया। उगड़ा डोले पहान हिट, चेंडू आहे फ्री हिट। फ्री हिट की गेंद राकेश बावदाने के लिए। गेंदबाज महेश ढेबे। फ्री हिट की गेंद, घुटना टेक, तमाशा देख, मिड ऑन के दिशा में गेंद वन बाउंस, केडीपीएल चौकार। डीजे पर बल्ले का लीडिंग एज और गेंद जाती हुई ऑन साइड में, भाग अर्जुन भाग। और जब तक फील्ड करेंगे तब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपने दौड़ लगाते हुए 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। 2 रनों की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 37 रन 37 स्कोर कार्ड पर। बिना कोई विकेट खोए अच्छी साझेदारी यहां पर बिल्ड होती हुई टिटवीचा राजा मौर्या। ये दोनों बल्लेबाजों के लिए दोस्तों मैं कहना चाहूंगा तालियां बजाए जिन्होंने 37 रनों की नॉट आउट मारी साझेदारी अभी तक बनाते हुए बिना कोई विकेट खोए। यहां पर शानदार शुरुआत होती हुई योगेश जी जोरे मैन फ्रॉम मुंबई, इनके माध्यम से अगर छक्कों की हैट्रिक लगाते हैं तो 1000 रुपए का इनाम और विकेट की हैट्रिक लेते हैं तो 1000 रुपए का इनाम। फुल टॉस गेंद, उसे खेल दिया मिड ऑन के दिशा में। फील्डर गेंद के नीचे जब तक फील्ड करेंगे तब तक एक ही रन पर संतुष्ट होना होगा। इस 1 रन की सहायता से स्कोर पर बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 38 रन स्कोर कार्ड पर। तीसरा और प्रगति पर शानदार बल्लेबाजी, यहां पर तोड़फोड़ बल्लेबाजी होती हुई इस प्रतियोगिता में गेंदबाजी करते हुए टीम कुल स्वामिनी प्रसन्न। और महेश डेबे के लिए अपॉर्चुनिटी, अगर राकेश बावदाने का बोल लेते हैं, खंबा उखाड़ते हैं
तो सम्माननीय दिनेश होगाड़े इनके माध्यम से 500 रुपए का इनाम। जरूर यहां पर राकेश बावदाने का खंभा उखाड़ना होगा, पर क्या मौका देंगे? शॉट गेंद और उसे खेल दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। गेंद जाती हुई अंपायर का इशारा, ये सूर्य आसमान का इशारा है। कल का सूरज दोबारा है और वही छक्का लगाते हुए परशुराम लांबोरे ब्रांडेड ट्रेडमार्क स्ट्रोक षटकार डीजे। बोरे फिर से एक बार स्विच हिट करने का प्रयास, यहां पर अपील करते हुए, अपील में आत्मविश्वास कम, उत्साह ज्यादा, और उस अपील को नकारते हुए ऑफिशियल अंपायर डॉट गेंद जाती हुई। यहां पर फिर से एक बार बीट कराते हुए, ऐसा कहा जाता है बकते भजी मांगते बड़ा, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना। स्कोर जा पहुंचा है 3 ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन। वीरेंद्र सहवाग जर्सी नंबर 44 3 ओवर की समाप्ति के बाद जरूर लग चुके हैं। शानदार बल्लेबाजी की शुरुआत यहां पर टीम टिटवीचा राजा मौर्य के माध्यम से। कुलस्वामिनी प्रसन्न को थोड़ा सा कम बैक करना होगा, ब्रेक थ्रू दिलानी होगी, इस साझेदारी को तोड़ना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। पर क्या मौका देंगे गेंदबाजी करने वाली टीम के ऊपर? प्रहार करेंगे राकेश बावदाने। छोटा तीर वार करे गंभीर, छोटा पैक बड़ा रिचार्ज। जर्सी नंबर 18 अनुष्का भाभी के हीरो, जर्सी नंबर 18 परिधान किए हुए राकेश बावदाने। स्ट्राइक एंड पर तो नॉन स्ट्राइक पे बल्लेबाज परशुराम लांबोरे। स्लो ओवर हड़ामारी का षटक लेकर आते हुए, आखिरी ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज रुपेश डेबे। रुपेश डेबे गेंदबाजी करेंगे। स्लो ओवर हड़ामारी का षटक, जिसमें भैरवी का षटक कहा जाता है, वही गेंदबाजी के लिए आते हुए इस बार इनसाइड एज। ओहो, फिर से एक बार मौका मिलता हुआ यहां पर राकेश बावदाने। जनों कई जिस तरह से अपने मां का आशीर्वाद लेकर आए और आज जरूर उन्हें मौका मिला है लगातार का ये दूसरा लाइफ लाइन यहां पर प्राप्त करते हुए। इस दोनों की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 46 रन 46 स्कोर कार्ड पर। आखिरी ओवर प्रगति पर शानदार बल्लेबाजी, 50 रनों की साझेदारी बिल्ड होगी क्या ये दोनों बल्लेबाजों के बीच? क्या बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब होंगे या गेंदबाज रुपेश डेबे अपने टीम के लिए ब्रेक थ्रू दिलाएंगे? ये प्रश्न चिन्ह जरूर इस गेंद के ऊपर आता हुआ। इस बार पटकी हुई गेंद और लाइफलाइन का फायदा। लॉन्ग लेग बॉर्डर लाइन के पार आता है दर्जेदार रुबाबदार शानदार केडीपीएल षटकार डीजे। फुल टॉस गेंद, गर्लफ्रेंड ने दिया हुआ तोहफा। फाइन लेग बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद ट्रैवल करती हुई बॉर्डर लाइन के पार, फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक चौकार डीजे। थैंक यू डीजे मास्टर। तो यहां पर जरूर लैला के शादी में लफड़ा हो गया, लैला की शादी में लफड़ा हो गया। गेंदबाज इतना भागा कि लंगड़ा हो गया, क्योंकि पहली गेंद पे 2 रन, दूसरी गेंद पर चौवा, तीसरी गेंद पर छक्का। इस तरह से स्कोर जा पहुंचा है 56 रन, अब तक 56। नाना पाटेकर जरूर साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है और यहां पर एक छक्का गेंदबाज के छक्के छुड़ाता है। फिर से एक बार गेंदबाज रुपेश डेबे।
इस बार लेग स्टंप के बाहर अंपायर ने अपने बाजुए खोलते हुए वाइड करार कर दिया। ऐसा कहा जाता है दादा कोंडके की आवाज में, तुझ्या मायला तुला बोललो असा चेंडू टाकू नको, शॉर्ट चेंडू टाकलास की तो षटकार मारेल। और इस एक्स्ट्रा के बदौलत स्कोर में बढ़ोतरी। थैंक यू सो मच सर। इस एक रन की एक्स्ट्रा की बदौलत 57 रन स्कोर कार्ड पर। गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज रूपेश ढेबे, स्ट्राइक पे राकेश बावदाने। थैंक यू ऑल ऑफ यू। इस बार यू मिस, आय डेफिनेटली हिट। पुढचा दरवाजा उघडा, मागच्या दरवाजाशी चोरी झाली। डीजे मास्टर थैंक यू सो मच। अभी भी 2 गेंदे आना बाकी, 4 गेंदे हो चुकी है, 2 गेंदे आना बाकी। यस, यहाँ पर देखिए शानदार बल्लेबाजी की बल्लेबाज राकेश बावदाने ने। अभी निर्णायक नंबर 3 पर बल्लेबाज आते हुए कैलाश डेबे। कैलाश डेबे के ऊपर पूरी जिम्मेदारी। क्या इस प्रतियोगिता में बड़े स्ट्रोक लगाकर अपना कारनामा मुकम्मल करेंगे? इस बार लीडिंग एज और खुद के फॉलो थ्रो में कैच लेने का प्रयास। ओहो, और यहाँ पर विकेट प्राप्त करते हुए यहाँ पर गेंदबाज रूपेश डेबे, बल्लेबाज आउट होते हुए तू चल मैं आया, और दूसरा विकेट का पतन। साथों साथ योगेश जी झोरे मुंबई इनकी जानिब से 1000 रुपए का इनाम। क्या हैट्रिक लगाकर 1400 रुपए का कैश प्राइस प्राप्त करेंगे गेंदबाज रूपेश डेबे? क्योंकि दोस्तों अक्सर कहा जाता है जो पानी से नहाते वो लिबास बदलते, जो पानी से नहाते वो लिबास बदलते, और जो पसीने से नहाते वो इतिहास बदलते। और इस मैदान पर इतिहास करना है, पर हैट्रिक लगानी होगी। पर इस बार देखिए वाइट प्लस, एक अंपायर अपने बाजुए खोलते हुए कहा जाना था पुणे, पहुंच गए ठाणा। एक्स्ट्रा की बदौलत रन में बदो 2 रनों की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी। स्कोर जा पहुंचा है 59 स्कोर कार्ड पर। इस प्रतियोगिता में जरूर उच्चांक स्कोर मुझे आज के दिन का दिखाई देता हुआ। 11 गेंदे और 27 रन पर बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज परशुराम लांबोरे, मैन फ्रॉम वागिरपट्टी। इस बार शॉर्ट गेंद, हवा में खेलने की कोशिश, ऊंचाई ज्यादा, लंबाई भी ज्यादा। गेंद वन बाउंस बाउंड्री लाइन के पार। आखिरी गेंद पर आता है शानदार केडीपीएल चौकार। इस चौके की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी। स्कोर जा पहुंचा है 63 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। जीतने के लिए 64 रनों की जरूरत।
तो यहाँ पर पहले इनिंग का खेल समाप्त हो चुका है। पहले इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए हमने देखा टिटवीचा राजा मौर्या टीम ने निर्धारित 24 गेंदों में 63 रन बनाए और 64 रनों का लक्ष्य खड़ा किया है। ये सुनने के लिए माइक्रोफोन पर आमंत्रित करूंगा माय बोली मराठी भाषा में महाराष्ट्र का बुलंद आवाज, जिन्होंने सूरत में जाके भी अपनी कमेंट्री का आवाज सुनाया है, ऐसे हमारे साथी समालोचक किशोर कोकरे के पास। धन्यवाद। और कमेंट्री बॉक्स में होगा बदल, सुनते रहिए स्वप्निल जी डेवे इनके पास। धन्यवाद। KDPL धनगर कल्याणकारी धनगर प्रीमियर लीग या कालपासून आपण ही स्पर्धा पाहत आहोत। ही स्पर्धा म्हणजे मानाची स्पर्धा। खरोखरच या स्पर्धेमध्ये कुठे ना कुठेतरी चांगले खेळाडूंचा परफॉर्मन्स पाहायला भेटतो। एक तुमच्यासाठी कुठे ना कुठेतरी एक चांगला प्लॅटफॉर्म तयार केलेला आहे। या स्पर्धेमध्ये अनेक तुम्हाला खेळाडू पाहायला भेटतात आपल्या धनगर समाजामधले। खरोखरच कुलस्वामी प्रसन्न पहिला बॉल टाकण्यासाठी सज्ज झालाय, तो म्हणजे राकेश। राकेशकडे पाहिला गेला ना खरोखरच 4-5 वर्षाचा अनुभव सुद्धा आहे या गोलंदाजाने। या मैदानावरती गेल्या वर्षीचा सीझन मध्ये पाहिला ना तर फायनलची ट्रॉफी उठवण्यास सज्ज झाला होता हा खेळाडू। खरोखरच तोच म्हणजे राकेश। त्याच्याकडे शॉट ऑफरचा चेंडू होता। खरोखरच चांगल्या पद्धतीची चेंडूची गती पाहायला भेटते। त्याच्याकडे पाहिल्यानंतर त्याची बॉडी लँग्वेज सुद्धा एक क्रिकेट खेळीशी वाटते। कुठे ना कुठेतरी त्या गोलंदाजाकडे ती कला असणं सुद्धा फार गरजेचं आहे। अनेक मैदानं पाहिली असणार आहेत तुम्ही। खरोखरच ही या स्पर्धेला कुठे ना कुठेतरी एक चांगली स्पर्धा म्हणून ओळखली जाते। पुन्हा एकदा राकेश तयार झालाय। कुठे ना कुठे चांगल्या पद्धतीचा उपयोग पंचांकडे अपील मागितली जाते। खरोखरच एक चांगले पंच आम्हाला या ठिकाणी लाभलेले आहेत, त्यांचं सुद्धा आम्ही मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो। आणि एक चांगलं मैदान सुद्धा लाभलेलं आहे। खरोखरच असं मैदान असणं, या मैदानावरती खरोखरच अनेक खेळाडू खेळून गेलेले आहेत या खेळपट्टीवरती। खरोखरच या खेळपट्टीला पाहिलं गेलं ना तर या खेळपट्टीवरती आणि चांगल्या पद्धतीचा शॉट खेळलाय। एक धावसंख्या आता पूर्ण आणि हा येतोय चौकार। थँक्यू डीजे। पुन्हा एकदा राकेश तयार झालाय आणि चेंडू हवेत पकडण्यात येते कॅच। संपलाय फलंदाजाचा या ठिकाणी खेळ। खरोखरच कुठे ना कुठेतरी आता मात्र संघ आपला अडचणीत येताना पाहायला भेटतोय। खरोखरच एक मोठं आव्हान सुद्धा होतं, त्या आव्हानाला कुठे ना कुठेतरी गोलंदाजाने कुठे ना कुठेतरी रोखून धरलंय। आता फलंदाजीसाठी आलाय, थँक्यू डीजे। आता फलंदाजीसाठी आलाय तो म्हणजे सुनील। सुनीलला सुद्धा मोठे फटके खेळावे लागणार आहेत। कुठे ना कुठेतरी आपला संघ अडचणीत आहे। पॉवर प्लेचं शतक आहे, यामध्ये रन येणं फार गरजेचं आहे। राकेशची गोलंदाजी कुठे ना कुठेतरी चांगल्या पद्धतीची लेंथ आणि लाईन वरती कंट्रोल पाहायला भेटतोय। पुन्हा एकदा हा चेंडू हवेत आहे। चेंडू जातोय सीधा षटकार। छत्रपतींचा छावा, येतात या 6 धावा।
तरी राकेशने या संघाला रोखून धरलंय. पॉवर प्लेच्या शतकामध्ये काय गोलंदाजी केले ना कुठेतरी पुढच्या संघाला मारण्यासाठी कुठे ना कुठेतरी रोखून धरलं गेलंय. पहिल्या षटकार धावसंख्या झाली ती फक्त 10. पहिलं शतक या ठिकाणी संपलेलं आहे. कुठे ना कुठेतरी 10 धावा आलेल्या आहेत. अजून सुद्धा आपल्याला जिंकण्यासाठी 63 धावांचं मोठं टार्गेट आव्हान आहे. कालच सत्र पाहिलं ना, पहिली आपल्याला 50 रन कोणी मारले असतील ना ते नरेश बावदाणे याच्या बॅट मधून पाहायला भेटले. आता मात्र सुद्धा खरोखरच हा येतोय 6. महेश याच्या बॅट मधून आलेला हा बारावा प्रतिनिधी आमच्यापर्यंत पोहोचवावा. आता गोलंदाजीसाठी आलाय तो म्हणजे रमेशकडे कुठे ना कुठेतरी 10-12 पावलांचा रणप आहे. गोलंदाजीवरती कसा नियंत्रण असणार आहे पुढच्या संघासाठी महेश असा पाहायला गेलं ना तर सेट झालेलाच आहे. त्याच्या बॅटमधून आतापर्यंत आपल्याला 2 षटकार तर पाहायला भेटलेले आहेत. खरोखरच महेशची खेळी आम्हाला चांगल्या पद्धतीची खेळी पाहायला मिळतील की काय. सर्व प्रेक्षक तुझ्यासाठी बॅटिंगसाठी पाहायला भेटलेले एवढ्या उन्हातून सुद्धा प्रेक्षक वर्ग या ठिकाणी जमा झालेला आहे. ही मात्र कॅच होणार. पकडले या ठिकाणी कॅच. संपलाय फलंदाजाचा खेळ या ठिकाणी. खरोखरच हा दुसरा धक्का लागतोय तो महेश याच्या स्वरूपात. महेशने अजून जर या 2 ओव्हर पर्यंत थांबला असताना तर या मॅचचं चित्र कुठे ना कुठेतरी बदललं असतं. पद्धतीची कामगिरी करावी लागणार आहे. सूरजकडे सुद्धा मोठे फटके खेळावे लागणार आहेत. सोळा धावसंख्या. 2 गडी बाद झालेल्या आहेत. तंबूच्या आसऱ्याला परतताना पाहायला भेटलेले आहेत. कुठे ना कुठेतरी रमेशची गोलंदाजी सुद्धा चांगल्या पद्धतीची पाहायला भेटते. चांगल्या धाटणीचा गोलंदाज आहे. त्याच्याकडे गती आहे. खरोखरच त्याच्याकडे व्हेरिएशन सुद्धा आहे. हा ओव्हर पद्धतीचा चेंडू होता. फसवा चेंडू होता. या पद्धतीचे चेंडू मध्ये आपण पाहायला गेलो ना गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन करण्यासाठी ओळखले जातात. आपल्याकडे भुवनेश्वर कुमार याच्याकडे पाहिला जातो. जसप्रीत बुमराह याच्याकडे पाहिला जातो. अनेक असे खेळाडू असतील ना त्यांनी गोलंदाजीमध्ये व्हेरिएशन सुद्धा पाहायला भेटलं. असे अनेक गोलंदाज आपल्याला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पाहायला भेटलेले आहेत. चांगलं खेळ या ठिकाणी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला भेटतोय. दोन्ही संघांमधली लढत आपल्याला पाहायला भेटते. हा कार्पेटच्या साहाय्याने समोर केलेला चेंडू आणि हा चेंडू जातोय चौकार.
समाधान नाही मानलं. दुसरी धावसंख्या सुद्धा पूर्ण होते आणि 2 संख्येने धावसंख्या पुढं सरसावेल. धावसंख्या धावून पोहोचली ती तब्बल 23 ही धावसंख्या. शेवटचा चेंडू असणार आहे रमेश याच्या शतकातील. पुन्हा रमेश तयार झालाय. शेवटचा चेंडू असणार आहे आणि चांगल्या पद्धतीचा कला दाखवली फलंदाजाने. खरोखरच हा येतोय चौकार. सदतीस धावसंख्येची गरज असणार आहे. 12 चेंडू आणि 37 धावसंख्येची गरज असणार आहे. कुठे ना कुठेतरी आता मात्र मोठे फटके खेळावे लागणार आहेत. सर्व प्रेक्षकांची मनं जिंकायची असेल ना तर आपल्यामध्ये असलेली कला दाखवावी लागणार आहे. खरोखरच मगाचपासून आपल्याला पाहायला मिळालं नाही. कोणाच्या बॅटमधून अजून शतक आलेलं अर्धशतक आम्हाला पाहायला भेटलं नाही. त्याच्यासाठी कुठे ना कुठेतरी एक चांगली खेळी करावी लागेल. आपला संघ जर जिंकायचा असेल ना तर आपल्याला चौकार आणि षटकारांची आकषबाजी करावी लागणार आहे. मनोहरकडे सुद्धा एक चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी पाहायला भेटणार आहे. मनोहर सुद्धा एक चांगला गोलंदाज आहे. हा 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 चांगल्या पद्धतीचा चेंडू टाकलाय. रनआउटचा चान्स होता मात्र मिसटायमिंग झालं आणि कुठे ना कुठेतरी दोन क्षेत्ररक्षणामध्ये कुठे ना कुठेतरी चुकी झाली असणार आहे. अशा चुका आहेत ना ते आपण सुधारणं फार गरजेचं आहे. जर आपल्याला या फायनलमध्ये जर प्रवेश करायचा असेल ना तर अशा चुका न करता आणि या चुकी झालेत ना त्या सुधारणं ह्या सुद्धा फार गरजेच्या ठरल्या जातात. आपण जेव्हा ऑप्शन खेळत असतो ना त्या ऑप्शन मध्ये आपण टीम कशा पद्धतीची खेळावी यासाठी खरोखर हा चेंडू नो असणार आहे. हा चेंडू असणार आहे नो. खरोखरच नो चेंडू असणार आहे. पहिला फ्री हिट कोणी टाकला असेल ना तर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये तो ब्रेटली यांनी टाकला असेल आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये जर नो चेंडू कोणी खेळला असेल ना तर सचिन तेंडुलकर यांनी खेळला आहे. खरोखरच महान सचिन तेंडुलकर एवढा महान क्रिकेटर होऊन गेला ना तो क्रिकेटचा देव म्हणून त्याला ओळखला जातो. अनेक स्पर्धा त्याने गाजवलेल्या आहेत. आपल्या इंडियाच्या टीम मधून खरोखरच 10 नंबरचे जर्सी परिधान केलेला खेळाडू होता तो. हा चेंडू नो असणार आहे. खरोखरच आता मात्र गोलंदाजाला कुठे ना कुठेतरी आणि हा चेंडू जातोय. छत्रपतींचा चावा येतात या 4 धावा.
आपण या मैदानामध्ये पाहिलं, सकाळच्या सत्रामध्ये पाहिलं आपण. खरोखरच सुनील एक चांगली फलंदाजी करताना पाहायला भेटतोय. सुनीलच्या बॅट मधून आता मात्र षटकार आलेला पाहायला भेटतोय. खरोखरच आता मात्र मनोहरला कमबॅक करावं लागणार आहे कुठे ना कुठेतरी. आणि हा एक धावसंख्या चांगल्या पद्धतीची रनिंग बिटवीन द मानावे लागेल. एक धावसंख्या आता पूर्ण, दुसरी धावसंख्या सुद्धा पूर्ण होते. धावसंख्या जाऊन पोहोचली होती तब्बल. राऊत इम्रान काजूवाडी त्यांचं या स्पर्धेमध्ये आगमन झालेलं आहे. आम्ही त्यांचे सहर्ष स्वागत करतो. खरोखरच आम्हाला चांगले मान्यवर लाभणं सुद्धा फार गरजेचं असतं. ही स्पर्धा असते ना, यामध्ये कुठे ना कुठेतरी मान्यवरांची सुद्धा स्पर्धा ओळखली जाते. खरोखरच असे मान्यवर येतात या स्पर्धेसाठी. खरोखर त्यांचं सुद्धा मनपूर्वक आभार करतो. आणि हा विकेट असणार आहे कुठे ना कुठेतरी. त्यांनी व्यासपीठावरती येऊन स्थानपन्न व्हायचं आहे. भास्करजी डेबे. पुन्हा एकदा तयार झालाय गोलंदाज. आणि चांगल्या पद्धतीची मनोहरने गोलंदाजी टाकली. कुठे ना कुठे तरी सुनील हे मोठे मोठे फटके खेळत होता, त्याला मात्र तंबूच्या आसऱ्याला पाठवलंय. एक चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते आपल्याला मनोहरच्या स्वरूपामधून. आणि हा विकेट असणार आहे की काय, पंचांकडे अपील मागितली जाते. हा 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 चेंडू वाईट असणार आहे खरोखरच. पुन्हा मनोहर आहात. आणखीन एक वाईट चेंडू असणार आहे कुठे ना कुठेतरी पाहायला भेटतोय ना. एक चांगल्या लेंथ वरती गोलंदाज सुद्धा टाकत होता गोलंदाजी, पण मात्र इथे लेंथ आणि लाईन वरती कंट्रोल नाही आहे. मनोहरला त्या कंट्रोल करावं लागणार आहे. कुठे ना कुठेतरी आपला संघ जर जिंकायचा असेल ना, तर आपल्याला चांगल्या धाटणीची गोलंदाजी करावी लागणार आहे. खरोखरच पुन्हा एकदा मनोहर टाकण्यासाठी स्लोअर पहिला चेंडू होता. विकेट किपरच्या हातामध्ये कॅच पकडलाय. झेल संपलाय फलंदाजाचा खेळ. थँक्यू डीजे, थँक्यू डीजे. कालच बैलगाडीचा थर्रार तुम्हाला पाहायला भेटला होता रोहामध्ये, रोहा नगरीमध्ये. काल बैलगाडी शर्यत झाली होती. खरोखरच त्या बैलगाडी शर्यतीमध्ये सुद्धा अनेक बैलप्रेमी त्या तिथे पाहायला भेटले आम्हाला. आणि चांगल्या पद्धतीचा चेंडू. एक धावसंख्येत जाऊन पोहोचलंय. 68 धावसंख्या. 4 गडी बाद झालेले आहे. तंबूच्या आसऱ्याला परतलेले पाहायला भेटतात. हा 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 चांगला फटका आहे. चेंडू जातोय सीमारेषा बाहेर. येतात 4 धावा.
धावसंख्येची गरज असणार आहे. एक चांगली बॅटिंग आता करावी चलो, लागणार आहे. चलो, कुठे चलो. ना कुठेतरी एक मोठे आव्हान आहे. या ठिकाणी कल्याणकारी धनगर समाज संस्थेचे सदस्य भास्करजी डेवे साहेब यांचा या ठिकाणी इच्छित मान सन्मान होत आहे. यांच्याकडून या KDPL साठी रोख रक्कम 1100 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. आता गोलंदाजीसाठी आलाय तो म्हणजे चंद्रकांत. आपल्या टीम मध्ये खरोखरच एक कोहिनूरचा हिरा असतो. असाच चंद्रकांत एक ऑलराऊंडरची भूमिका बजावतो. खरोखरच आपल्याला हार्दिक पांड्याची आठवण करून देणारा हा गोलंदाज आपल्याला पाहायला भेटतोय. ऑलराऊंडर का असणं आपल्या टीम मध्ये हे का असणं ना हे दाखवणं आहे चंद्रकांत. आणि चांगल्या पदा चेंडू अनंत लांबोरे, फोर व्हीलरची चावी घेऊन इकडे या. चंद्रकांत खरोखरच आणि हा सुद्धा चेंडू जातोय. 1 बाउन्स 2 बाउन्स आणि खरोखरच आणि हा मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण होतं. मात्र या येतात 4 धावा. खरोखरच एक जुना जाणता खेळाडू, खरोखरच 7 नंबर जर्सी परिधान केलेला खेळाडू आपला यशवंतजी कोकरे. 10-12 वर्ष आपलं क्रिकेटचं खरोखरच आपल्याला मैदानात अजून पाहायला भेटतात. खरोखरच एक चांगलं फिटनेस सुद्धा आहे. पण मात्र कुठे कुठे पायाला इंजरी झाल्यामुळे हा चेंडू काही रोखले नाहीत. नाहीतर जर इंजरी नसती ना झाली तर हा चेंडू खरोखरच ते रोखू शकले असते. 4 चेंडू आणि 17 धावसंख्येची गरज आणि हा चेंडू आहे हवेत. चेंडू खाली स्वतः गोलंदाज येतोय आणि हा पकडलाय झेल. संपलाय फलंदाजाचा खेळ. हा प्रत्येकासाठी खतरा असतो मित्रांनो. एबी डिव्हिलियर्स 17 नंबर जर्सी केलेला खेळाडू आपल्याला एबी डिव्हिलियर्सला सर्व गोलंदाजासाठी तो खतरा होता. खरोखरच 360 म्हणून त्याला ओळख होती. हा मात्र स्लोवर पैजा चेंडू होता. खरोखरच या ठिकाणी 1 बाउन्स 2 बाउन्स आणि हा जातोय चौकार. कम ऑन डीजे. सीमारेषा बाहेर. कडे चांगलं सौंदर्य पाहायला भेटतं. एक चांगली खेळी त्याच्या मैदानातून पाहायला भेटली. खरोखरच एक चांगली